चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को खोलते हैं जो स्याही से नहीं बल्कि शौर्य, बलिदान और स्वाभिमान की आग से लिखे गए हैं। हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ की, एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक किला नहीं बल्कि अपने आप में एक जीती जागती महागाथा है। तो आइए इस गाथा की परतों को एक एक करके समझते हैं। ये एक लाइन सच कहूं तो चित्तौड़ की पूरी आत्मा को बयां कर देती है। यहाँ की मिट्टी में सिर्फ पत्थर या रेत नहीं है, बल्कि उन अनगिनत वीरों और वीरांगनाओं का खून और बलिदान मिला हुआ है, जिन्होंने अपने सम्मान को अपनी जान से भी ऊपर रखा। और जरा इस किले के आकार का अंदाजा लगाइए, 700 एकड़। ये कोई छोटा मोटा किला नहीं, ये तो अपने आप में एक पूरा शहर है जो एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर बसा हुआ है। इसकी शान इसके इतिहास जितनी ही विशाल है। तो चलिए शुरू करते हैं ये समझने से कि आखिर इस जगह को वीरों की भूमि क्यों कहा जाता है। इसकी लोकेशन से लेकर इसके इतिहास की हर घटना में इसका जवाब छिपा है। सोचिए जरा, दक्षिणी राजस्थान में बैराज नदी के ठीक किनारे 180 मीटर ऊंची पहाड़ी और उसके ऊपर सीना ताने खड़ा है ये किला। इसकी यही बनावट इसे दुश्मनों के लिए लगभग अजेय बना देती थी। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण किला आखिर इसे बनवाया किसने था? इसकी कहानी शुरू कहां से होती है, चलिए जानते हैं। देखिए, इसकी जड़ें जाती हैं 7वीं सदी में, जब मौर्य शासकों ने इसकी नींव रखी थी। फिर वक्त बदला, ये गुहिल वंश की राजधानी बना और आखिरकार ये बना मेवाड़ के महान राणा राजवंश के गौरव का केंद्र, जिसने इसे इतिहास में वो पहचान दी जिसके लिए हम आज इसे जानते हैं। और किले की सुरक्षा सिर्फ इसकी ऊंचाई पर ही नहीं टिकी थी। इसके अंदर दाखिल होने के लिए एक या दो नहीं बल्कि 7 बड़े बड़े दरवाजों से गुजरना पड़ता था, जिन्हें पोल कहा जाता है। हर दरवाजा दुश्मन के लिए एक नई चुनौती की तरह था। और अब हम चित्तौड़ के इतिहास के उस हिस्से पर आ रहे हैं जो सबसे ज्यादा दर्दनाक लेकिन शायद सबसे ज्यादा गौरवशाली भी है। ये कहानी है उन 3 ऐतिहासिक हमलों और बलिदानों की जिन्होंने चित्तौड़ को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये 3 तारीखें 1303, 1535 और 1567 चित्तौड़ के इतिहास में काले अक्षरों से लिखी गई हैं। ये वो साल थे जब इस किले की दीवारों ने ऐसी वीरता और ऐसा बलिदान देखा जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन बलिदानों की कहानी को समझने से पहले हमें जौहर का मतलब समझना होगा। देखिए, जौहर सिर्फ कोई परंपरा नहीं थी, ये उन वीर महिलाओं का आखिरी फैसला था अपने सम्मान को बचाने का, जब दुश्मन दरवाजे पर हो और जंग में हार निश्चित हो। पहला हमला हुआ 1303 में। दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। कहा जाता है कि वो रानी पद्मिनी की सुंदरता के किस्से सुनकर चित्तौड़ पर चढ़ाया था। जब राजपूत वीरों ने लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए, तब रानी पद्मिनी ने हजारों औरतों के साथ आग की लपटों में कूदकर अपने सम्मान की रक्षा की। ये राजस्थान का पहला जौहर था। कहानी यहीं नहीं रुकी। करीब 200 साल बाद 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने हमला किया। इस बार रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर की ज्वालाएं फिर से धधक उठीं और हजारों राजपूत योद्धा केसरिया बाना पहनकर अपनी मिट्टी के लिए शहीद हो गए। और फिर आया तीसरा और आखिरी बड़ा हमला 1567 में, जब मुगल बादशाह अकबर ने चढ़ाई की। एक बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और जब किला दुश्मन के हाथों में चला गया तो तीसरा जौहर हुआ। इस घटना को इतिहास आज भी चित्तौड़ का बलिदान के नाम से जानता है। इतनी लड़ाइयों और इतने विनाश के बाद भी चित्तौड़ का किला आज भी अपने सीने में कुछ अनमोल रत्न संभाले हुए है। ये वो इमारतें हैं जो उसके शानदार अतीत की गवाही देती हैं। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं। जैसे कि विजय स्तंभ, जो जीत का एक बुलंद प्रतीक है, और कीर्ति स्तंभ, जो आस्था की कहानी कहता है। फिर है रानी पद्मिनी का खूबसूरत महल, पवित्र गौमुख कुंड और मीरा मंदिर जैसे कई प्राचीन मंदिर। ये सब आज भी उसी शान से खड़े हैं, अपने दौर की कहानियां सुनाते हुए। अब इन 2 स्तंभों में एक बहुत ही दिलचस्प फर्क है। एक तरफ है विजय स्तंभ, जिसे राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान पर अपनी जीत की याद में बनवाया। वहीं दूसरी तरफ है कीर्ति स्तंभ, जो उससे भी पुराना 12वीं सदी का स्मारक है और पहले जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। एक जीत का प्रतीक है तो दूसरा भक्ति का। और ये है रानी पद्मिनी का महल। लोक कथाओं के मुताबिक यही वो जगह है जहां अलाउद्दीन खिलजी ने एक आईने में रानी की परछाई देखी थी। सोचिए, सिर्फ एक झलक
और उसी एक झलक ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो इन सारी कहानियों और इन शानदार इमारतों के बाद आज के दौर में चित्तौड़गढ़ का क्या महत्व है? ये सिर्फ एक ऐतिहासिक खंडर नहीं है, इसकी विरासत आज भी जिंदा है। सबसे अहम बात यह है कि आज भी चित्तौड़गढ़ राजपूती आन, बान और शान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। ये सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये एक प्रेरणा है जो हमें वीरता और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाती है। हर साल जो हजारों लोग यहाँ आते हैं, वो सिर्फ पत्थर की दीवारें देखने नहीं आते, वो उस एहसास को महसूस करने आते हैं कि यहाँ के हर पत्थर में, हर दीवार में वीरता की वो कहानी आज भी गूंज रही है। और आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करूंगा, क्या दीवारें भी कहानियां सुना सकती हैं? अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो एक बार चित्तौड़गढ़ जरूर जाइएगा। यकीन मानिए, वहां की दीवारें बोलती नहीं, वो अपने गौरवशाली अतीत की गाथा दहाड़ती हैं।